जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी आज फिर बैठे हुए हैं इंजीनियर हरकेशर बाबू के साथ और कुछ बातें जो छूट गई थी उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि भीम संसद जो बुलाया गया था और उसमें जो मीटिंग हुई तो जदयू के मंत्री और विधायक आपस में ही एक दूसरे से लड़ गए और ऐसा पेपर में देखने को मिल रहा है कि जो रत्नेश ऋषि हैं सदा, हाँ सदा, तो वो उनके समर्थक हुए अब अशोक चौधरी के पुतला जलाने की बात कर रहे हैं। और एक और भी बात हमको मालूम हुआ है कि जो गुजरात लॉबी है और नरेंद्र मोदी और शाह जी हैं, ये लोग इंडिया के जो संगठन है उसको तोड़ने के लिए नीतीश कुमार और बंगाल के ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के पहाड़ पर अपना छोड़े हुए हैं कि किसी तरह से इसको तोड़ दिया जाए। आपका क्या इसमें? देखिए क्यों नहीं चाहेगा कि तोड़ दिया जाए? सत्ता में रहना है तो पहले तो हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक, तो बिहार में अशोक चौधरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और रत्नेश सदा वो भी मंत्री हैं, और नीतीश कुमार ने 3 मंत्रियों को लगाया था ये दलित नहीं भीम संसद आयोजित करने के लिए। ठीक है, तो उसमें एक तो रत्नेश सदा थे, अशोक चौधरी थे और एक सुनील कुमार थे। अच्छा, सुनील कुमार जो IPS थे, और जो मतलब बिहार से लेके चुनाव लड़का मंत्री बने, तो तीनों को लगाया था। और नीतीश कुमार ने भार सौंपा था अशोक कुमार को, नेतृत्व में आई दोनों काम करेगा। ठीक है, तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जोर लगाया कार्यक्रम में। तो मैक्सिमम उसमें आया, आपको बता रहे हैं कि विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और वो प्रेरक संघ कोई करके मालिक हर एक पंचायत में है आया, वो सब आया। तो उसमें वर्चस्व की लड़ाई हो गई। जब मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री के सामने हुआ कि भाई सबसे ज्यादा आदमी किसका है और सबसे ज्यादा लाभ कौन उठा लेकर जाएगा। तो आपस में अंतर्द्वंद हुआ तो अशोक चौधरी उसमें माहिर निकल गए, इसलिए कि मुख्यमंत्री का उनको समर्थन था, मुख्यमंत्री का समर्थन था, इसलिए उसमें बाजी मार ले गए अशोक चौधरी। और जो रत्नेश सदा थे इनको सही ढंग से बोलने भी नहीं दिया गया। मतलब मंच पर जो जिनको अपनी बात कहना चाहते थे और अपना एक तरह से बड़ाई करना चाहते होंगे कि हमने ये किया वो किया, इतना आदमी लाया, यहाँ से अधिकतर मेरा आदमी है, ये हो जाता है कुछ कहना चाह रहे होंगे, तो अशोक चौधरी ने रोक दिया क्योंकि उसको लग रहा है कि अपना बड़ाई कर रहा है, मेरा बड़ाई करे नहीं रहा। तो खैर जो भी हो, तो बाद में इनके कार्यकर्ताओं को बहुत बुरा लगा रत्नेश सदा के कि भाई हमारा नेता है, हम इनके कहने पर आए हैं और इतना कुछ है और इनको ठीक से बोलने नहीं दिया गया, हम लोगों को नहीं मौका मिला। और रत्नेश सदा जो मंत्री जिनको तो उनको भी नहीं बोलने दिया गया बढ़िया ढंग से। तो इसलिए उस शिकायत के लहजे में बात कर रहे थे कि हम क्या करें, हमको गुस्सा चढ़ा, अशोक चौधरी ने सही काम नहीं किया। तो उस पर एक उन्होंने टेलीफोन पर ही कहा कि तब क्या करना है, एक काम करो। रत्नेश सदा ने, ये सब वायरल हो रहा है, रत्नेश सदा ने कहा कि उसको अशोक चौधरी का पुतला दहन करो ताकि लोगों में जाए कि दलित वर्ग में अशोक चौधरी के खिलाफ नाराजगी है, रत्नेश सदा के प्रति लोग खुश है। नहीं तो ये तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं ना हुआ। अच्छा, समर्थक आया है, हाँ, और उसके साथ है, हाँ, और उसके सामने हाँ, मंत्री होते हुए रत्नेश सदा को बोलने को नहीं दिया गया, हाँ, डांट दिया गया। ठीक है, तब तो उनका प्रतिष्ठा क्या रहा है अपने समर्थकों के बीच में, उनके साथ में तो ज्यादती हुई। ये तो स्वाभाविक है ना, वो स्वाभाविक है कि जब 2 लीडर आपस में रहेंगे तो वर्चस्व की वहां लड़ाई हो गया। अब वर्चस्व के माने की लड़ाई हो गया तो कार्यकर्ताओं को बुरा लगा,
तो खैर वो ठीक है, मुख्यमंत्री वहां थे, मुख्यमंत्री ने भी रत्न सादा को सुनते हैं कि डांट दिया। मतलब जिस तरह से विधानसभा में तुम तड़ाक मान लीजिए करके जितना मांझी को हड़काया, उसी तरह से यहाँ भी मान लीजिए हुआ है। यहाँ भी मुसहर जाति के मान लीजिए कि अति को हड़काया गया है। तब तो जो लोग कह रहे हैं हाँ। कि नीतीश कुमार का अब मस्तिष्क थोड़ा सा विचलित हो रहा है। बस सही है, बात सही है। हाँ है एकदम एकदम। नीतीश देखिए, नीतीश कुमार अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब हम करें से क्या करें। अच्छा, ये मान लीजिए मानसिक इस स्थिति में चले हैं, उनको अभी समझने में मुश्किल हो रहा है, इसलिए कुछ गलतियां भी कर दे रहे हैं। आप देखे नहीं, ये महावीर चौधरी के उसी में गए थे और उनको फूल माला महावीर चौधरी पर डालना था फोटो पर, और छिड़क दिया अशोक चौधरी पर। तो ये क्या बताइए, तो ये तो बड़ा अति हो गया ना। तो खैर इस तरह से हरकत मतलब हो रहा है। खैर अब दूसरी बात आपने कहा कि भाई मैं मोदी सरकार एनडीए को, इंडिया को तोड़ना चाहते हैं। उसमें इनका भी हाँ, जैसे मान लें कि हम चाहते हैं कि बिहार से नीतीश कुमार और वहां से ममता बनर्जी और वहां से शरद पवार, है ना। तो अगर ये टूट जाता है तो हम मजबूत स्थिति में हो जाएगा, है कि नहीं। इन पर डोरा डाला जाएगा। तो खैर उसमें अपना है कि नहीं। लेकिन कोई भी सरकार चाहेगा तो अपने अपोजिशन को कमजोर करना चाहेगा, तो वही अपना कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको नहीं लगता है ही जाएगा। उनका जो लगाया हुआ है लोग, हाँ। पॉजिटिव आंसर दे रहा है नरेंद्र मोदी। हाँ नहीं ठीक है, वो देगा, लेकिन अब उसमें क्या होता है नहीं होता है हमको लगता